एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी फाइल हुई थी, पहली फाइल, उसकी डायरी नंबर आ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती इसकी डायरी नंबर हमारी आ चुकी है 13/220, मेरे ही नाम से पड़ी हुई है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सभी लोग ध्यान दीजिए, 9807241854। दूसरा है 9005363478। इस पे बहुत जरूरी हो तभी कॉल करिए, अन्यथा हम बार बार कहते हैं कि आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, हमको टाइम मिलेगा तो रिप्लाई करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं, इस नंबर के अलावा मेरा कोई तीसरा नंबर नहीं है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं और कहते हैं ये नंबर है, वैसा नंबर है। ये मेरे नाम से ही है, देख लें। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपने नाम से फाइल नहीं जाते, दूसरे की फाइल ले जा रहे हैं, तो वो भी एक झूठी खबर है। हम शुरू से अपनी ही फाइल ले जाते हैं। इलाहाबाद में मेरे नाम से थी, अर्जेंसी रिजेक्ट हुई, दूसरे कैंडिडेट को बनाया गया, क्योंकि एक बार अर्जेंसी रिजेक्ट होने के बाद उसके नाम से फाइल नहीं होती है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में आज साइट पे शो हो रहा है, डायरी नंबर मिल चुकी है। अभी हम इस पे डाल देंगे, यहाँ पे शो करेगा। तो सभी साथियों से अभी भी कह रहे हैं, 13 प्रश्नों को चैलेंज है। मेरा प्रेयर अलग है, अभी भी आपको देर नहीं हुई है। पहली मेरी फाइल हुई है और फाइल बड़ी लंबी है, छोटी फाइल नहीं है। क्योंकि याद रखिए, यदि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को 4 पेज लग गए तो 13 को 13 पेज लगेंगे। और किसी भी प्रेयर को बनाने में कम से कम यदि 4 हो गए तो उसका 4 तिहाई 12, 3 गुना हम मेहनत किए हैं। जो 4 क्वेश्चन लेके गया है या 3 क्वेश्चन लेके गया है, उसका कितना गुना हमने मेहनत किया। वो मेहनत हम अपने लिए नहीं किए, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए साथी हैं उनके लिए किए। बहुत सारे लोग कहते थे, अरे ये केवल जो है एक प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट में ले गया हूं। कहीं भी कोई जुड़ा हो मेरे साथ जुड़ सकता है, उसको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रेयर अलग है। क्वेश्चन है लेकिन प्रेयर पे ही डिपेंड होती है कि उसका प्रेयर क्या है, उसके ग्राउंड क्या है। क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। जल्दबाजी में किया गया काम, हमने कहा था शुरू में, हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं कि जल्दबाजी में कोर्ट में पहुंच गए, नाम हो गया, डायरी नंबर मिल गई, हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी आज फाइल हुई थी, कल भी हो रही थी। तो कल में जो है बहुत सारे लोगों का डिफेक्ट हो गया, जो पहले गए हुए थे। हमारी पहुंच चुकी है। हमको जैसे कोई मैसेज मिलता है हम तुरंत जो है बताते हैं सबको। और इस तरह अगर अभी आ जाएगा, जब तक हम कोई चीज ना बताएं तब तक लोगों की बातों पे विश्वास मत करें। क्योंकि बहुत सारे लोग वायरल करने लग जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद उल्टा सीधा करने लग जाएंगे। जिसको भी समस्या है, जिसको भी बात करनी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये नंबर है, दोनों पे बात हो सकती है। फोन उठा सकते हैं, केवल बिजी ना रहें। फोन उठता है, अक्सर मेरा फोन उठता है। इतने लोग जुड़े हुए हैं फिर भी हम फोन उठ जाता है। हम यूट्यूब पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो 13 प्रश्नों को हम चैलेंज किए गए हैं। वो 13 प्रश्नों को यदि आपको ढूंढना हो, 13 प्रश्न जो मेरे हैं, उन 13 प्रश्नों को यदि ढूंढना है तो 28 तारीख, 28 मई और 30 मई का आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब जब वीडियो आप देख लेंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जिनको भी समस्या हो रही है कि कौन से साक्ष्य दिए गए हैं, तो हम बार बार कह रहे हैं, वो साक्ष्य जब सुप्रीम कोर्ट में बिना साक्ष्य का नहीं लगाया जाता है। और वो साक्ष्य एकदम ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी के बुक है, परिषदीय बुक है, जो चलते हैं वो सारे के सारे बुक को हमने लगा दिया है। और अभी भी कह रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको सफलता अवश्य दिला देंगे। क्योंकि हमारे 13 क्वेश्चन कभी भी खारिज नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि मेरे साक्ष्य अलग हैं, हमने अलग साक्ष्य लगाया है। और वो भी आज आपको याद दिला दें, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको लास्ट में सफलता दिलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया वकील भी हम उतारेंगे। हम जानते हैं किस बेंच में कौन से वकील चलते हैं, बहुत सारे साथी हैं। वायरल जो होता है उसी को लोग जानते हैं कि इनका नाम वायरल हो गया वही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो बेंचों के अनुसार चलते हैं। 2011 से हम लड़ रहे हैं, हम जानते हैं। कोई पहली बार हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लगातार 2011 से लगातार यही सफर कर ही रहे हैं। दुर्भाग्य है, सरकारों का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग बाहर हैं। ये सरकारों का देन है, आज भी सरकार वही कर रही है। तो पिछली बार हम नहीं सक्रिय हो पाए थे, दूसरे लोग, वो लोग लड़ नहीं पाए, लेकिन अब हम खुद सक्रिय हो गए। तो पहली बार में हमने स्टे दिलाया 13 प्रश्नों पर और पुनः सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। यहां भी सफलता दिलाएंगे, क्योंकि डबल बेंच का आप लोग सभी लोग जानते हैं उनकी रवैया क्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट में सफलता अवश्य मिलेगी, ये निश्चित रूप से रहिए। और आपको पुनः बता रहे हैं, अक्सर हम कहते हैं सारे विद्यार्थियों को यह अधिकार है कि वो एक जगह, दो जगह, तीन जगह जुड़ सकता है, क्योंकि मेरा प्रेयर अलग है, दूसरे का अलग हो सकता है, हम दूसरे के बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो कहीं भी जुड़ा हो, हमसे वो जुड़ सकता है, उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई ऐसा बात करता है तो हमसे मिल सकता है, बता सकते हैं, क्योंकि मेरा एक प्रेयर ही अलग है। तो यदि प्रेयर अलग हो सकते हैं तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें आपको ये लगे कि हम सुरक्षित हैं, जिसमें आपको ये महसूस होने लगे नहीं यहाँ रहने पर आपको लाभ मिल सकता है, वहां आप अवश्य जुड़ जाए। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पास ही जुड़िए, लेकिन जहां सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आपको ये नजर आ रही है कि यहाँ जुड़ने में हमको लाभ अंत में मिल सकता है, तो वहां अवश्य ही जुड़ जाए। और इसी व्हाट्सएप नंबर पे, केवल इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको लिखना है कि हमको जो है जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। आप आइए, आगे आइए, आपको कोर्ट में ले चलेंगे। जो ही लॉकडाउन खत्म होगा, ओपन कोर्ट होगी, आपको कोर्ट में ले सकते हैं, आपको सुनवाई में उपस्थित करा सकते हैं। हम सारे विद्यार्थी जितने जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबको पर्सनल मैसेज भेजते हैं। आप किसी का, अगर आपको कोई साथी जुड़ा हो, पूछ सकते हैं। जैसे पल पल की खबर होती है हम देते हैं। आज कोई भी विद्यार्थी हमसे असंतुष्ट नहीं है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि इन 13 प्रश्नों का जवाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए सरकार बार बार जल्दबाजी कर रही थी कि हम भर्ती को जल्दी से जल्दी कर लें। और जब भर्ती को इसलिए जल्दी से कर लें क्योंकि हम गरीबों का हथौड़ा जब पड़ता है तो अमीर लोग भाग खड़े होते हैं। हम लोग की गरीबी की है, गरीबी में एकता होना बहुत जरूरी है। हम लोग एक सूत्र में बंध जाएं, तभी हम लोग और सफल होंगे। क्योंकि हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं सब लोग गरीब परिवार से हैं। क्योंकि अगर अमीर होते तो 15 लाख होता, आज हम नौकरी पाते, लेकिन आज हम क्या हैं, आज हम गरीब हैं। जो गरीब है वो कम नंबर पाया, जो अमीर है वो ज्यादा नंबर पाया। कुछ अपवादों को छोड़कर अभी भी कह रहे हैं सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है, उनका क्यों साथ देना चाहती है। क्यों नहीं 120 से ऊपर वालों का जांच बैठा दे, 120 वालों के नीचे की नियुक्ति करके ऊपर वालों को जांच बैठा दे। सारे के सारे लोगों को जांच बैठा देना चाहिए, उनकी अलग से परीक्षा लीजिए। भाई योग्य हैं, वो भावी शिक्षक हैं, वो देश के निर्माण कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, तो उनकी खुली प्रतियोगिता क्यों ना ली जाए। क्योंकि ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का आना समाज में, उनका नाम होना जरूरी है। तो जो भी 120 वाले पाए हैं, 120 से एबव हैं, 115 से एबव हैं, तो उनका क्यों ना हम लिया जाए। क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम गरीब हैं तो हम ही भेजेंगे। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो 120 पा रहा है, 115, 18 पा रहा है, 130, 40 पा रहा है, उसकी खुली प्रतियोगिता पुनः क्यों ना लिया जाए, परिवर्तन किया जाए, नियमावली में बदल दिया जाए। नहीं, उनकी खुली प्रतियोगिता लिया जाएगा। हम प्रश्नों को पूछेंगे क्योंकि हम गरीब है, हमारा बच्चा उनके साथ जाके पढ़ेगा। तो जब मेरा बच्चा पढ़ेगा तो हम प्रश्न पूछेंगे, पूछने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसका भविष्य जहां बनेगा, हम प्रश्न पूछेंगे। सरकार यदि कर देती है तो हम अपने केस को वापस ले सकते हैं। सरकार इतने केवल कर दे कि 115 से एवं जितने भी पाते हैं वो सामने आ जाएं, और जो विद्यार्थी हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम मान लेंगे कि नहीं, बहुत योग्य है। यदि वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो उनको हटा करके 115 18 से एवं वालों को हटा करके नीचे वाले को सबको नियुक्त कर दिया जाए।
क्योंकि रेलवे में भी होता था, जब अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो भले वो फेल क्यों ना हो उसको नौकरी दिया गया है। आप देख लीजिए रेलवे का जो एग्जाम हुआ 2013 का, उसमें नोटिफिकेशन में देख लीजिए, भले ही कट ऑफ क्यों ना लागू किया गया था, लेकिन जब विद्यार्थी नहीं मिलते, योग्य नहीं मिलता, तो उसके नीचे वाला फेल को में भी जो फेल होता सुपर फेल ले लिया गया है। रेलवे की परीक्षा को देख लीजिए। तो ये उदाहरण है, हम सारे उदाहरण पेश कर रहे हैं। बस सरकार को नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। सारी सरकारों की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार भी तानाशाह कर रही थी, ये भी तानाशाह कर, इसको चुना गया था, इसलिए नहीं चुना गया था कि आप फर्जीवाड़ा करके लोगों को घुसा दीजिए, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिए। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि हम गरीब हैं लेकिन मानसिक रूप से दृढ़ हैं। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है और हम एकजुट होकर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। आज याद रखिएगा 500 वाला 15 लाख पे भारी हो गया। 500 रुपया जो बेचारा मदद करता है वो 15 लाख को पटकनी दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जहां पैसे की बोली लगती है वहां 500 रुपया यूनाइट होकर 15 लाख वालों को जेल भेजवा के हम लोग रखेंगे। बस हमारा पहले आ जाए, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत जाए। देखिए उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सारा डाटा अभी से सरकार ने कह दिया है कि उनकी मानव संपदा पे जितने भी पिछली भर्ती है मानव संपदा पोर्टल पे आना है तो आज भी आएगी। बिना जांच का, बिना रिपोर्ट का, बिना इंटरव्यू का आपकी भर्ती नहीं होने देंगे। इसकी भी रीट फाइल होगी क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। हम कह रहे हैं सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको हटाया जाए, जो सही है उसको नौकरी मिला जाए। 120 अगर पाया, 125 पाया, यदि सही है, वो प्रश्नों का जवाब दे ले रहा है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। यदि प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हम 1 नंबर से फेल है, 2 नंबर से फेल है, 3 नंबर से फेल है, हम अयोग्य हो गए, और जो 146 नंबर पाया वो ज्यादा योग्य हो गया। तो अगर वो रामानुजम है, गणतज्ञ है, भास्कराचार्य है, तो उसकी परीक्षा खुलेआम दिया जाए। भाई वो ही भास्कराचार्य है। तो बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, शेष बात कल बात करेंगे। लेकिन इतने जानिए कि हम लोग अवश्य सफल होंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। कहीं भी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रेयर अलग है, मेरा 13 प्रश्न है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।